आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा होता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, यह कैसे संभव है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कहानी काशी नगरी गांव की है, जहां रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। वह गांव में दूध और खीर बेचने का काम करता था। गांव वालों के अनुसार रामू खड़ूस और बहुत ही लालची आदमी था। दिखने में वह मुस्तंडा पहलवान जैसा था, इस वजह से गांव वाले उससे डरते थे। रामू की दुकान के सामने ही शिव भगवान का एक भव्य मंदिर था। भैया, 1 लीटर लस्सी दे दो, आज घर में कार्यक्रम है, पैसे कल दे जाऊंगा। पैसे कल? तो सामान भी कल। चलो निपटो यहाँ से, वरना तुम्हें बासी दूध दे दूंगा। हटो, चलो। बोहनी के समय आकर दिमाग खराब कर रहे हो। दे दो, मैं हमेशा आपके यहाँ से सामान लेकर आता हूँ। ऐसा मत करो, मैं सच में आकर पैसे दे जाऊंगा। रामू उस आदमी के लाख मिन्नतें करने पर भी उसे सामान नहीं देता था। रामू के इसी रवैये के कारण कोई भी उससे सामान नहीं खरीदता था। पूरा दिन बीत चुका था और रामू की दुकान पर कोई नहीं आया था। रात के समय एक लगभग 10-11 साल का बच्चा रामू की दुकान पर आया। उस बच्चे के पीछे अद्भुत रोशनी चमक रही थी और वह आकर रामू से कहने लगा, क्या तुम मुझे दूध और खीर दोगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख लगी है। रामू ने कहा, एक तो सुबह से कोई आया नहीं और अब तुम आए हो, मुझसे क्या चाहते हो? बिना पैसों के मैं कोई सामान नहीं देता। बच्चे ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे कान का कुंडल ले सकते हो, ये बहुत कीमती है। उस रात रामू ने उस बच्चे के कानों के कुंडल ले लिए और उसे दूध और खीर दे दी। फिर वह अपने घर चला गया। अगले दिन जब उसने दुकान खोली तो उसकी नज़र मंदिर पर गई, जहां उसने देखा कि कई सारे पुलिस वाले और बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। हो ना हो, इस मंदिर के किसी आदमी ने ही यहाँ पर चोरी की है। जो भी है वो तुरंत सामने आए, वरना मैं उसे अंग्रेजों के कारावास में डाल दूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, वो आदमी मैं नहीं हूं। आप मुझ पर शक मत कीजिए। तुम ठीक से बताते हो या मैं तुम्हें कारावास में डालूं। पुलिस वाले इतना कहकर सारे गांव की तलाशी लेने लगे। सबसे पहले पुजारी के कमरे की तलाशी ली। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अगर मैं चुराता तो यहाँ थोड़ी ना नजर आता। मुझे इस मंदिर ने सब कुछ दिया है, मैं भला क्यों यहाँ चोरी करूंगा? सुनो, तुम जाकर दूसरी दुकानों और घरों में तलाशी लो। तब तक मैं इस खीर और दूध की दुकान के मालिक को देखता हूँ। जैसा आप कहें, सर। पुलिस वाला रामू की दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कौन है यहाँ? ये किसकी दुकान है? जो भी है सामने आए। मालिक, ये मेरी दुकान है। मैं यहाँ दूध और खीर बेचता हूँ। मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस दुकान की तलाशी लेनी है। पुलिस वाला रामू की दुकान की तलाशी लेता है। जब उसे वहां मंदिर की मूर्ति के कानों के कुंडल मिलते हैं तो वह रामू को गिरफ्तार कर लेता है और उसे हवालात में बंद कर देता है। मैंने चोरी नहीं की। रात को एक बच्चा आकर मुझे एक कुंडल देकर गया। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने गुस्से में आकर रामू की दुकान को जलाने की सोची। उस चोर ने हमारे भगवान शिव के कानों के कुंडल चुराए हैं। हम इसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसे सजा पुलिस वालों ने दे दी है। उससे बदला लेकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी की बात को नजरअंदाज करके सबने रामू की दुकान में आग लगा दी। मानो धुएं से दुकान शांत हो ही नहीं रही थी। हमेशा अकड़ू और पहलवानी का घमंड दिखाता है ना, अब मजा आएगा। हमें दूसरों की गलती को माफ करना सीखना चाहिए। आप सब ये गलत कर रहे हैं। गांव वालों ने रामू की दुकान में आग तो लगा दी थी, लेकिन उस आग का धुआं शांत नहीं हो रहा था। पूरे 1 महीने बीत चुके थे और धुआं वैसे का वैसा ही था, जैसे कोई धुएं का घर हो। जब रामू जेल से छूटकर अपनी दुकान के पास आया तो जलती हुई दुकान देखकर दंग रह गया।
मेरी दुकान मेरे खून पसीने की कमाई से बनाई हुई दुकान है। हे भगवान, पूरे दुकान में धुआं धुआं कर दिया है। ये तो होना ही था। तुमने जैसा काम किया है, कोई पानी लाओ, कोई मेरी दुकान को बचाओ। इन गांव वालों ने मेरी दुकान को जलाकर राख कर दिया है। अरे कोई पानी लाओ। रामू को रोता हुआ देखकर वहां मंदिर का पुजारी आया। मत रो रामू, कुछ नहीं हुआ है। मेरी पूरी दुकान जलकर राख हो गई है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। एक बार तुम दुकान के अंदर जाकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। गांव वालों के लाख जलाने के बाद भी तुम्हारी दुकान बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, बस उसमें से धुआं निकल रहा है। और कुछ नहीं, देखो मैं तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ। पुजारी रामू जलती हुई दुकान के अंदर चला गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। दुकान से सिर्फ धुआं निकल रहा था और कुछ भी नहीं। लेकिन यह सब कैसे हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसी माया है। रामू भी अपनी दुकान के अंदर गया और बाहर आकर देखा कि कोई सामान नहीं जला है। रामू को वापस आता देख, ये गांव छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई चोर हमारे गांव में रहे। मंदिर से सामान चुराते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? अब क्या करने आए हो मेरी दुकान पर? तुम सबसे बात करना ही बेकार है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तुम सबसे कितनी बार कह चुका हूं, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हें गांव से बाहर जाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए हमने पुलिस को भी बुलाया है। पुलिस वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे गांव से बाहर निकालने लगे। अगर दोबारा इस गांव में नजर आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। सुना है कि अपनी दुकान का दूध और घी खाकर बड़ा पहलवान बन गया है। अब कहीं और जाकर दूध और खीर खाना। पुलिस वाले जबरदस्ती रामू को गांव के बाहर ले जाने लगे। तभी वहां जोरों की हवाएं चलने लगीं और उस बच्चे ने शिव भगवान का रूप लिया और प्रकट होकर बोले, रुक जाओ, आप सब रामू को कहां ले जा रहे हो? इस रामू ने आपके मंदिर से आपकी आभूषण चुराए हैं। आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हर रात की तरह पुजारी जी मेरे लिए खीर और दूध का भोग लगाते हैं। उस रात उन्होंने मेरा भोग नहीं लगाया। इसी वजह से मैं भूख के कारण रामू की दुकान पर चला गया और मैंने उससे दूध और खीर ले ली और बदले में अपना कुंडल दे दिया। उस रात जल्दबाजी के कारण मैं वो भूल चुका था। ये बात सच है, वो आत है। मैं ये सोच ही नहीं सकता इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया। मैंने आपसे पैसे कैसे ले लिए? क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने ये सब अपना दुकान चलाने के लिए किया। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। रामू के बारे में ना जानते हुए भी हमने उसकी दुकान जला दी। तुम रामू से ही माफ़ी मांगो। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? प्रभु, आपने मेरा जीवन सफल और धन्य कर दिया। तुम हमेशा खुश रहो और दूसरों की मदद करते रहो। भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। काशी नगरी से सटे शिवपुरी एक बहुत ही खुशहाल गांव था। गांव के भीतर ताप्ती नदी बहती थी। इस नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जिस पर देवी माँ पार्वती का मंदिर था। गांव वाले नाव की मदद से मंदिर में दर्शन करने जाते थे। इस गांव में कई अच्छे लोग थे। उनमें से एक था सेठ धनपतलाल। धनपतलाल बहुत ही दयावान था और अक्सर गरीबों को दान दिया करता था। ये लीजिए माँ जी, और अगर आपको भूख लगी है तो सीधे मेरे घर आ जाइए। भगवान तेरा भला करे बेटा। तेरे जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही आज हम जैसे गरीब जिंदा हैं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। धनपतलाल की अच्छाई पूरे गांव में मशहूर थी। धनपतलाल के 3 बेटे थे, अमर, दीपू और आलोक, और तीनों बहुत शरारती थे। कभी कभी वे किसी के कपड़े छुपा दिया करते थे। अरे मेरे कपड़े, अरे नालायकों, कपड़े छोड़ दो। आज तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। पहले तुम पानी से पहाड़ तो निकाल कर दिखाओ। तीनों कपड़े लेकर भाग गए और दिन भर गांव में खेलते रहे। इस गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था। भोला, दीपू, अमर और आलोक उसके दोस्त थे। ये तीनों अक्सर उसे खाने की चीजें दिया करते थे। देख, माँ ने कल लड्डू बनाए थे, मैं तेरे लिए भी लाया हूँ। धन्यवाद। दोस्त दिन भर तीनों भोला के साथ खेलते रहते। शाम को जब तीनों भाई घर लौटे तो देखा कि वो आदमी उनके घर पर ही बैठा था। सेठ जी, आपके तीनों बेटे थे, तीनों ने मेरे कपड़े चुरा लिए। अब आप ही इन तीनों को सजा दीजिए, आदमी ने कहा। धनपतलाल ने अपनी छड़ी उठाई और तीनों की पिटाई शुरू कर दी।
तभी उनकी माँ पार्वती वहां पहुंची। जब देखो मेरे बच्चों को मारते रहते हो, अब क्या कर दिया इन लोगों ने जो इतनी पिटाई कर रहे हो? ये नालायक इन भाई साहब के कपड़े चुराकर भाग गए, वो भी नदी से। तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी इज्जत डूब रही है। इन नालायकों की वजह से तुम ही हो जो इन तीनों को बिगाड़ रही हो। धनपत लाल वहां से गुस्से में चला गया और वो आदमी भी चला गया। फिर पार्वती अपने बच्चों को अंदर लेकर चली गई। अगले दिन तीनों भाई घर से बाहर निकले। भैया, क्या हम मंदिर जाएं आज? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। और अगर पिताजी को पता चला तो वो हम तीनों को फिर से पिटाई करेंगे। अरे, उन्हें कौन बताएगा? बोलो, हम चुपचाप मंदिर जाकर लौट आएंगे। ठीक है। तीनों भाई नदी के किनारे पहुंचे और वहां से एक नाव में चाकू चलाकर मंदिर के टापू पर पहुंचे। आज पूरा दिन यहीं खेलेंगे, पिताजी को कोई शिकायत भी नहीं कर सकता, है ना? बच्चे टापू पर खेलने लगे। कुछ देर बाद अचानक बरसात शुरू हो गई। तीनों भाई बरसात में भी खेल रहे थे। उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ घंटे बीत गए और बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार जोरों की बरसात के कारण गांव में पानी भरने लगा था। सेठ धनपत लाल परेशान हो गया। वह और उसके नौकर तीनों बच्चों को ढूंढने बाहर निकले। रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से पूछ रहे थे, आपने अमर, दीपू और आलोक को देखा है? नहीं बेटा। यही पूछते पूछते वे गांव की नदी के पास आ गए। वहां एक मांझी से पूछा, लोग सुबह नदी के उस पार मंदिर में गए थे, पर लौटे या नहीं मुझे नहीं पता। हे भगवान, इतना तेज तूफान में वे लोग मंदिर के टापू पर हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। पर मालिक, बरसात की वजह से सारी नावें नदी में बह गई हैं और जो एक दो यहाँ हैं वे भी बेकार हैं। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। ये सब अनाथ भोला सुन रहा था। वे तीनों उसके दोस्त थे। भोला उन तीनों को बचाना चाहता था। काका, चिंता मत कीजिए, मैं उन तीनों को सुरक्षित ले आऊंगा। लेकिन कैसे बेटा, कैसे? भोला ने अपने झोले से प्लास्टिक की बोतल निकाली और दिखाई। मुझे और बोतल चाहिए। धनपत लाल ने नौकरों को बोतल लाने के लिए भेज दिया। भोला ने सारी बोतल्स को एक साथ बांधना शुरू किया और एक प्लास्टिक की बोतल की नाव तैयार कर ली। पास पड़े एक चप्पू की मदद से वह नदी पार करने लगा। भोला उस नाव में मंदिर के टापू पर पहुंचा और उसे देखकर तीनों भाई उसकी नाव में आ गए। कब से मदद का इंतजार कर रहे थे। अब मैं आ गया हूं ना, हम सब सुरक्षित गांव पहुंच जाएंगे। भोला ने वापस चप्पू चलाया और प्लास्टिक बोतल की नाव गांव की ओर चल पड़ी। जल्दी ही वे गांव पहुंच गए। धनपत लाल और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। धनपत लाल की पत्नी ने अपने बेटों को गले से लगा लिया। भोला बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अगर आज तुम नहीं होते तो ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होते। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काका, सब सुरक्षित हैं, यही काफी है। तभी पार्वती भोला के पास आई और बोली, बहुत बहादुर हो भोला, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बच्चों की जान बचाई। अब से तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूं और आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। धनपत लाल को पार्वती की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने भी भोला को गले से लगा लिया। इस दिन के बाद भोला को एक परिवार मिल गया और धनपत लाल के अब 4 नटखट बेटे थे, अमर, दीपू, आलोक और भोला। भोला ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीनों की जान बचाई थी। इस कहानी ने साबित कर दिया कि दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, उसी गांव में रीना का बेटा रमेश स्कूल में अध्यापक था और रीना उसकी शादी करवाना चाहती थी। जब भी वह रमेश से शादी की बात करती तो रमेश हमेशा एक ही बात दोहराता था, देखो अम्मा, मेरे लिए कैसी भी लड़की पसंद कर लेना, पर अपने जैसी लंबी कभी मत करना। क्यों रे, मेरे जैसी लंबी बहू से भला तुझे क्या एलर्जी है? ऐसी कुछ खास तो नहीं। बस क्या, कुछ आगे भी तो बोल। बस मैं नहीं चाहता कि घर में जिराफ जैसी टांगों वाली बहू आए। रीना रमेश की इस बात को सुनकर हंसने लगी। क्यों रे, माँ पर बोली मारते शर्म नहीं आती तुझे? नाराज ना हो अम्मा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें जैसी बहू पसंद हो वैसी ले आना, मैं तुम्हारे सामने कभी छू भी नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद रीना बाजार जाती है और वहां उसे उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल जाती है। अरे रीना बहन, कैसी हो और तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है?
मेरा बेटा तो सरकारी स्कूल में मास्टर है वंदना बहन। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी शादी कर भी दी या अभी नहीं की? नहीं बहन, अभी तो नहीं की है। रीना से ये सुनकर वंदना बहुत खुश होती है और फिर कहती है, बहन मेरी अमृता भी बिहाने लायक हो गई है। मैं तो कहती हूँ एक बार तुम उसे देख लो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। वंदना के कहने पर रीना और उसका बेटा रमेश उसके घर उसकी बेटी अमृता को देखने के लिए चले आते हैं। अमृता का रंग, रूप और गुण तो रीना को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसकी कदकाठी देखकर माँ बेटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अम्मा, इसका कद तो तुम्हारे घुटनों तक आता है। ये तो बोनी है बोनी। तू चुप कर, बोनी है तो क्या हुआ? मैं तो लंबी हूं, लंबी सास और बोनी बहू, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। इस तरह रमेश के विरोध के बावजूद रीना अमृता से उसकी शादी करा देती है और बहू घर आ जाती है। रीना की बोनी बहू को देखकर रमेश के यार दोस्त और पड़ोसी खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन उसके चाचा राहुल और चाची शांति उनके घर आते हैं। क्यों भाभी, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने रमेश की शादी कर दी और हमें पता तक नहीं लगने दिया? हम सगे चाचा चाची हैं इसके, कम से कम हमें तो बुला सकती थी। मुझे माफ करना आप लोग, ये गलती तो मुझसे हो ही गई। अब बहू को तो बुलाओ, हम भी तो देखें हमारे रमेश की बहू कैसी है। देवरानी के ये कहने पर रीना बहू को आवाज देकर बुलाती है और अमृता उनके लिए चाय लेकर आती है। अमृता को देखते ही रमेश के चाचा के तन बदन में आग लग जाती है। वाह, बहुत खूब ढूंढ कर लाई हो। खुद लंबी थी और बहू बोनी, अच्छे खासे घर को चिड़ियाघर बना दिया है। अपने देवर की ये बात सुनकर रीना को बहुत बुरा लगता है। देखो देवर जी, आपको मेरे और मेरी बहू के बारे में कुछ भी गलत कहने का हक नहीं है। आप बुरा मत मानो जेठानी जी, ये तो बस बहू के कद को देखकर कह रहे हैं। आदमी की कीमत उसके गुणों से आंकी जाती है, उसके रंग, रूप और लंबाई या चौड़ाई से नहीं। मैं और मेरी बहू दोनों गुणवान हैं और इसीलिए किसी को भी हम पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। ये बात देवर जी को अच्छे से समझा दो। रीना की ये बात सुनकर राहुल खुद को अपमानित महसूस करता है और वहां से बड़बड़ाता हुआ लौट जाता है। जैसी खुद है वैसी ही बहू भी ले आई। मैं भी देखता हूं कि बहू को घर में कैसे रखती है। रमेश को जब अपने चाचा की नाराजगी के बारे में पता चलता है तो वह उनसे जाकर मिलता है और उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, चाचा जी आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं तो खुद उस बोनी को पसंद नहीं करता, बस अपनी माँ का मन रखने के लिए उसे घर में रखा हुआ हूँ। जब उस बोनी बहू से बोनी औलाद पैदा होगी तब माथा पीटना, तेरी बेवकूफ़ियों का खामियाजा सारे खानदान को भुगतना पड़ेगा। बौना का खानदान कहलाएगा ये, बौना का। अपने चाचा की ये बात सुनकर रमेश घबरा जाता है और फिर तो अमृता उसे अपने मन पर बोझ और खानदान पर कलंक नजर आने लगती है। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप, कहीं तुम बौना बच्चा पैदा करके समाज में मेरी नाक कटवाएगी, चल दूर हो जा मेरी नजरों से। रमेश की इस बात पर अमृता रोने लगती है और तभी रीना वहां आ जाती है। क्यों रे, बहू को किस बात पर परेशान कर रहा है? मुझसे क्या पूछती हो, इससे पूछ लो। अब इस घर में या तो ये बोनी रहेंगी या फिर मैं। रमेश की ये बात सुनकर रीना को बहुत दुख होता है। अमृता उसे सारी सच्चाई बता देती है और फिर रीना रमेश को समझाती है, देखो बेटा, मैं बहुत लंबी थी मगर फिर भी तुम्हारी लंबाई अपने पिता जितनी है, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि अमृता बोनी है तो इसका बच्चा तुम्हारी हाइट का ना होकर बोना ही पैदा होगा? मगर बोना पैदा नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद अमृता की तरफ देखना तक छोड़ देता है। अमृता अपनी सास के सहारे किसी तरह दिन काटने लगती है। फिर जैसे ही डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो एक दुर्घटना घट जाती है। अचानक ही अमृता गीले फर्श पर फिसलकर गिर जाती है। अम्मा बचाओ, जल्दी आओ अम्मा। बहू के चीखने की आवाज सुनकर रीना दौड़ते हुए आकर उसे संभालती है और फिर तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। आप इन्हें सही समय पर अस्पताल ले आईं, इसके लिए जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। मुबारक हो, आप एक पोते की दादी बन गई हैं। कैसा है मेरा पोता? सुंदर और स्वस्थ है। तभी पीछे से रमेश की आवाज आती है, डॉक्टर, बच्चा बोना तो पैदा नहीं हुआ ना?
अरे नहीं नहीं, बच्चा पूरी तरह से हेल्दी और नॉर्मल है। ये सुनकर रमेश की जान में जान आती है। फिर रीना और रमेश दोनों बच्चे को जाकर देखते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते। रमेश अमृता से माफी मांगते हुए कहता है, अमृता, मैं बस अपने वहम में पागल हो गया था और इसलिए तुम्हारे बारे में गलत सोचता रहा। अब मेरी सोच बदल गई है, इसलिए हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इस तरह रमेश को तो अक्ल आती ही है, साथ ही उसके चाचा चाची का भ्रम भी मिट जाता है कि बहू केवल बोनी औलाद को ही पैदा कर सकती है। वे दोनों भी रीना और अमृता से माफी मांगते हैं और रमेश के बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। विकास को उसी गांव से उसके अजीब कारनामों के कारण निकाल दिया गया था और आज वो पेड़ की एक डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहा था। एक दूसरा व्यक्ति जो इस घटना को देख रहा था, उसने जाकर विकास से पूछा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा कि डाल काट रहा हूं? अरे भाई, अगर तुम इस तरह से डाल को काटोगे तो खुद भी गिर जाओगे। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी कहते हो, तुम बस देखते जाओ। जय ने सोचा कि शायद विकास कोई तरकीब लगा रहा है, पर देखते ही देखते डाल कट गई और विकास नीचे गिर पड़ा। मैं भी कहाँ इस मूर्ख की बातों में आकर इसे देखने लगा। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन देखा डाल तो कट गई ना। अब इस डाल का क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वो ले जाएगा। अब मैं चला, मुझे राजा से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, क्या काम है? तो मैं क्यों बताऊं, राजा और मेरे बीच की बात है। ये कहकर विकास राज्य की तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही विकास ने राज्य में पैर रखा, वैसे ही वहां वर्षा शुरू हो गई। देखा कैसे? मैंने आते ही वर्षा करा दी, मूर्ख। तो वर्षा अपने समय से हुई है, तुम्हारे आने से नहीं। पासी के खेत में कुछ लोग थे, उन्होंने ये देखा और विकास के पास आकर कहने लगे, प्रभु, कौन हैं आप? इस जगह पर 1 वर्ष से वर्षा नहीं हुई और आपके आते ही वर्षा शुरू हो गई। धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जैसे ही हमने इस गांव में कदम रखा, हमारे भाग्य खुल गए। आप इसी गांव में रहिए और कहीं मत जाइए। गांव वालों को बताओ कि विकास आ गया है और राज्य के दुख दूर हो गए हैं। जय यह देख अपने माथे पर हाथ रख लेता है और सोचता है, ये लोग भी मूर्ख हैं और ये 2 नीरा मूर्ख हैं, लेकिन मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। असल में जय को भ्रष्टाचार के कारण राज्य से निकाल दिया गया था, इसी कारण वह जंगल में था। जय मौके का फायदा उठाकर लोगों से कहता है, ये हैं बाबा विकास, मुझे राज्य से बाहर निकाला गया और मैंने इनसे मदद मांगी तो आज इन्होंने मेरी मदद कर दी है। जाओ और ये बात पूरे राज्य में फैला दो। अरे, पर बारिश तो मैंने कराई, तुमने मुझसे मदद कब मांगी? बाबा विकास कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई मदद ना मांगता तब भी वह तुम सबकी मदद जरूर करते। बहुत उदार हैं बाबा, विकास की जय हो। चलो महाराज को यह खबर सुनाई जाए। अब वहां सिर्फ विकास और जय बचे। अन्य व्यक्ति इस खबर को पहुंचाने राज्य में चले गए। बाबा विकास, कहाँ मेरे भक्त जी? आप अपने इस अनन्य भक्त को बताएं कि आप महाराज से किस कारण मिलने आए थे। अब जब मेरे परम भक्त ने पूछा है तो बताता हूँ। उनकी पुत्री का विवाह होने वाला है और मैंने सुना है कि जो उनकी कन्या को शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेंगी। अच्छा, तो आप उनसे शास्त्रार्थ में जीतकर विवाह करने आए हैं? बहुत ज्ञानी हैं, मेरे बिना बताए ही समझ गए। एकदम मूर्ख है, अभी खुद ही बताया और अब कहता है कि बिना बताए ही समझ गया। छोड़ो, वैसे भी मुझे तो बस अपना काम निकालना है। चलो अब राजा के पास चलते हैं। अब क्यों जाते हैं? आप तो बहुत ही बुद्धिमान और दिव्य व्यक्ति हैं, आपका संदेश लेकर आपके इस भक्त को जाना चाहिए। सही कहते हो, जाओ भक्त और राजा से कह दो कि मैं शास्त्रार्थ करने आ रहा हूं। जो आ गया बाबा विकास। यह कहकर जय वहां से सीधे राजमहल पहुंच गया। राजा की दरबार लगी थी और राजा के कानों तक विकास और जय की खबर पहुंच गई थी। जय दरबार में पहुंचा, उसने गुहार लगाई, महाराज विक्रम की जय हो, महाराज विक्रम की जय हो। महाराज, मैं तो वन में बिना किसी आशा के घूम रहा था कि तभी बाबा विकास ने मुझे एक नई आशा, एक नई उमंग दे दी। मैंने भी सुना है कि उनके दिव्य चरण पड़ते ही गांव के भाग्य खुल गए। इस बार मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि गांव की विपत्ति दूर हुई है और खुशी का माहौल है। महाराज, बाबा विकास ने कहा है
कि यह वर्षा उनकी तरफ से आपके राज्य को एक भेंट है। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वे राजकुमारी जी को शास्त्रार्थ में हराकर उनसे विवाह करेंगे। वे बहुत विद्वान हैं, पर बड़े बड़े विद्वान मेरी बेटी से नहीं जीत पाए। ठीक है, तुम उन्हें बुला लाओ। अब सारी चीजें जय के अनुसार हो रही थीं। उसका षड्यंत्र सफलता की कगार पर था। कुछ दिन बीते और समय आ गया था। जय विकास को लेकर शास्त्रार्थ के लिए पहुंचा। वहां राजकुमारी रूपा, राजा विक्रम और एक नया मंत्री भी था। स्वयंवर का शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन बाबा विकास का कुछ कहना है। आप वो पहले सुन लें, फिर यह स्वयंवर शुरू किया जाए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? विकास मौन रहा। यह देख मंत्री ने जय से पूछा, कहीं मौन व्रत तो नहीं कर लिया है आपके बाबा ने? बिल्कुल सही समझा आपने मंत्री जी, आज बाबा का मौन व्रत है, इसीलिए वे बिना बोले यानी मौन होकर सिर्फ इशारों में शास्त्रार्थ करेंगे। बाकी अगर राजकुमारी चाहें तो वे आम तरीके से कर लें। आप किसी भी तरह से शास्त्रार्थ करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जस्ट डंगी को यहाँ लाकर बिठाया गया है, उन्हें जैसे शास्त्रार्थ करना है वैसे करने दीजिए। यह सुनकर विकास का चेहरा पीला पड़ गया और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें गुस्से में बड़ी कर लीं और मुंह फुला लिया। बाबा विकास बहुत गुस्से में हैं। अब उन्हें ढोंगी मत कहिए, वरना वो वर्षा का वरदान वापस ले लेंगे और इस राज्य में कभी बरसात नहीं होगी। विकास तेजी से सिर हिलाता है। पुत्री, अपने शब्द वापस ले लो। लोगों की आस्था इस समस्या से जुड़ी हुई है और अगर इन्होंने वर्षा बंद कर दी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है पिताजी, क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर विकास मुस्कुराने लगा और संतोष में सिर हिलाने लगा। 3 सवाल पूछे जाएंगे राजकुमारी की तरफ से और उन प्रश्नों का उत्तर बाबा विकास देंगे। यदि वो तीनों प्रश्नों के उत्तर दे पाए या राजकुमारी के तथ्यों को गलत साबित कर दिया तो जीत विकास की होगी और ना कर पाए तो राजकुमारी की। मंत्री के यह कहते ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ और राजकुमारी ने बिना देर किए पहला प्रश्न किया। परखने के लिए इस राज्य में कितनी चिड़ियां हैं? विकास अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है, ये बताने के लिए कि उसे यह सब नहीं पता, पर जय बात पलट देता है। ये कह रहे हैं 10,000। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी इन्होंने उत्तर कैसे दे दिया? मुझे इसके पीछे का अर्थ बताएं। अगर चिड़िया इससे अधिक हुई या कम हुई तो? ये सुनकर विकास ने अपना दायां हाथ भाइयों की ओर और बायां हाथ दाईं ओर कर लिया और बस ऐसे ही कुछ खेल कर रहा था। पर जय फिर से बात पलट देता है। बाबा विकास ने कहा कि यदि चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब ये होगा कि चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने गई हैं, और यदि अधिक हुई तो कुछ चिड़ियाएं अपने रिश्तेदारों से मिलने इस राज्य में आई होंगी। ठीक है, अब मैं भी मौन शास्त्र करूंगी, उत्तर दें। फिर राजकुमारी ने अपने हाथ गोल तरीके से घुमाया और एक उंगली दिखाई। उनका कहने का मतलब था कि हर किसी का एक ही रचयिता है। इस पर विकास ने 2 उंगलियां दिखाई। अच्छा, तो ये मेरी एक आंख फोड़ेगी? ये लो, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। अब विकास का तो अर्थ अलग था, पर फिर जय ने बात संवार ली। आप अपना प्रश्न बताइए राजकुमारी। मैंने कहा सबका रचयिता एक है, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि रचयिता एक नहीं 2 हैं, एक नर और दूसरी नारी। बिना दोनों के रचना असंभव है। राजकुमारी ने बात को समझा और हार मानकर गुस्से में तीसरा प्रश्न किया। उन्होंने फिर गोल आकार में हाथ घुमाया और 5 उंगलियां दिखाईं। अच्छा, तो अब ये कह रही है कि मुझे थप्पड़ मारेगी। ले, मैं तुझे मुक्का मारूंगा। ये कहकर विकास ने मुट्ठी बांध ली और राजकुमारी को दिखाई। फिर जय ने अपनी सूझबूझ लगाई और बात संभाल ली। मैंने कहा था कि सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है जी, और मेरे महाराज ने कहा है कि ये 5 तत्व एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, जो है पंच तत्व। राजकुमारी के 3 प्रश्न पूरे हुए और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन उसके मन में खटास बनी रही। ये बाबा विकास जीत गए हैं, राजकुमारी रूपा की हार हुई। इसी के साथ ये स्वयंवर समाप्त होता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मंत्री जय से कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। पूर्व मंत्री जी, ये आपके बाबा का मौन व्रत कब तक चलेगा? बस अभी संध्या तक इनका मौन व्रत समाप्त हो जाएगा। संध्या होने में बस कुछ ही देर है। आप प्रतीक्षा कीजिए, फिर हम इनसे दहेज की बात कर लेंगे।
ये सुनकर जय ने सोचा कि अब बात पक्की होगी, पर बात तो कुछ और ही थी। संध्या हो गई और जय ने विकास से पूछा, बाबा विकास, कहो भक्त, क्या चाहते हो? और वर्षा करा दूं? नहीं नहीं बाबा, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपने इशारों में राजकुमारी से क्या कहा था। बस इतनी सी बात भक्त, अभी बता देता हूं। तुम्हारी राजकुमारी ने पूछा कि इस गांव में कितनी चिड़ियां हैं, तो मैंने कहा कि ये कोई सवाल थोड़ी है, मुझे नहीं पता कितनी चिड़ियां हैं, और बाकी सवालों का। जय की सांसें थम सी गईं, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने मुझे एक उंगली दिखाई और कहा कि एक आंख फोड़ देंगी, तो मैंने उन्हें 2 उंगलियां दिखाई और कहा कि मैं उनकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर उन्होंने हाथ खोलकर 5 उंगलियां दिखाई और कहा कि एक चांटा मारेंगी, तो मैंने भी मुट्ठी बांधी और कहा कि मैं मुक्का मारूंगा। अब तो बड़े ही ज्ञानी निकले क्यों महाराज? डाल दो इन दोनों को काल कोठरी में। मैं तो यूं ही डर रहा था कि ये वर्षा रुकवा देगा महाराज, ये तो वही बात होगी। बूढ़े खजूर वाली, जहां खजूर बूढ़ा होकर गिरने वाला था, लेकिन कौवा आकर डाल पर बैठ गया। तो लोग कहने लगे कि कौवे ने खजूर गिरा दिया। महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, मेरी पुत्री का विवाह इस मूर्ख से करा रहा था। पाखंडी, अब तुझे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। सैनिक ने दोनों को वहां से ले गए और विकास अभी भी नहीं समझ पाया कि हो क्या रहा है, और हंसते हंसते काल कोठरी चला गया। उसी राज्य में आदि एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के काशी नगरी के जंगलों में हुई थी, और इन्हीं जंगलों में लाल चंदन के पेड़ भी पाए जाते थे। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी लाल चंदन के पेड़ों की चोरी नहीं कर सकता है। जी सर, पर वो राजन हर बार कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है लाल चंदन के पेड़ों को चुराने का। अब मैं आ गया हूं ना, अब वो इस जंगल से एक भी लाल चंदन का पेड़ चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद दिन रात पेट्रोलिंग करूंगा, और वैसे भी चेक पोस्ट में जिस ऑफिसर की ड्यूटी है दिनेश, वो भी बहुत ईमानदार है। मुझे उससे बात करनी होगी। ठीक है सर, चलो चेक पोस्ट से चलते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना है आपका, आज पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू, मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। थैंक यू सर। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। अभी लाल चंदन की तस्करी हो रही है, ऐसे ही चलता रहा तो लाल चंदन देखना भी मुश्किल हो जाएगा। दिनेश सर, मैं जानता हूँ इन सब के पीछे वो राजन है। वो इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है, जंगल का कोना कोना जानता है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम लाल चंदनों को इस चेक पॉइंट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना। जी सर, मैंने और फोर्स की मांग की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पॉइंट पर होंगे। उम्मीद है अब लाल चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। हम मिलकर करेंगे तो जरूर होगा। उस दिन से फॉरेस्ट ऑफिसर खुद दिन में कई बार जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था, खास करके रात के समय। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए राजन को आदि के आने की खबर मिल गई। अब हम लाल चंदन का पेड़ कैसे काटेंगे? राजन ने गोस्वामी के कान में कुछ कहा। रात के अंधेरे में गोस्वामी फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा। भाई ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, और इसके बदले बस हमें समय समय पर इतना करते रहना, तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। भाई को शुक्रिया बोलना। हाँ ठीक है। गोस्वामी खुशी खुशी अपने ठिकाने पर लौटा और राजन को सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कर लेता है। हाँ भाई, उस रात से राजन और उसके आदमियों ने लाल चंदन के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और यहाँ गार्ड मैसेज करके राजन को फॉरेस्ट ऑफिसर की लोकेशन बताता था। जब फॉरेस्ट ऑफिसर दक्षिण दिशा में जाता तो राजन के आदमी उत्तर दिशा में लाल चंदन के पेड़ काटते, और जब आदि उत्तर दिशा में पेट्रोलिंग करता तो वे दक्षिण दिशा में पेड़ काटने लगते। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, उत्तर दिशा से राजन के लड़के लाल चंदन का पेड़ काटकर निकल गए थे। फिर जब आदि वहां पहुंचा, ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ आज ही कटा है, पर मैं इतने देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूं, तो कैसे कोई मेरी आंखों के नीचे से ये लाल चंदन का पेड़ काट सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। आदि ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर दक्षिण की दिशा में चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने ताजे कटे हुए लाल चंदन के पेड़ देखे। ये तना भी आज ही कटा हुआ है, मतलब राजन अब भी लाल चंदन की चोरी कर रहा है।
मुझे इसे जल्द ही रोकना होगा। गाड़ी चेक पोस्ट पर ले चलो। आदि जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की ओर ले ली। क्या हुआ सर? आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जी सर, आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी चौकी में बस फॉरेस्ट ऑफिसर आदि और इंस्पेक्टर दिनेश थे। बोलिए सर, हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता। दिनेश, अभी जंगल में लाल चंदन के पेड़ कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, पर कल ये ट्रक आएंगे जंगल में रोड बनाने के लिए रेत लेकर, फिर जरूर लाल चंदन उसी में जाएगा। हाँ, और मैं उस राजन को पकड़ कर रहूंगा। ठीक है सर। इस बीच जंगल में राजन अपने अड्डे पर योजना बना रहा था। कल रेत वाली गाड़ी सारे लाल चंदन के पेड़ भरकर बाहर ले जाना है ना? नहीं, अब तक तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर को सब कुछ पता चल गया होगा। वह कल चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे लाल चंदन को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाई? राजन ने अपनी योजना बना ली थी। अगली सुबह रेत की गाड़ी जंगल के अंदर आई। सर, ट्रक आ गया है, आप भी आ जाइए। ठीक है। वो ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा और वहां सारी रेत अनलोड कर दी। फिर राजन और उसके आदमियों ने उसमें एक लाल चंदन के पेड़ का तना लोड कर दिया। इस बीच फॉरेस्ट ऑफिसर और गार्ड जीप में निकले, लेकिन उनके रास्ते में कई पेड़ गिरे हुए थे। हमें घूमकर जाना होगा, ये सब राजन ने ही किया होगा। जल्दी चलो, आज उसे पकड़कर ही रहेंगे। राजन वहां से निकल गया। ट्रक धीरे धीरे चेक पोस्ट की ओर बढ़ने लगा। चेक पोस्ट पर दिनेश और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और गाड़ी रोक दी। पीछे से फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों ओर से घेर लिया गया। हवलदार, ट्रक की जांच करो, इसमें क्या है? सर, यहाँ लाल चंदन तो है, लेकिन सिर्फ एक ही है। इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़कर देखा तो वहां बस एक ही लाल चंदन का पेड़ था। सर, आप यहाँ आइए। फॉरेस्ट ऑफिसर आदि भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी यह देखकर हैरान थे। राजन कहता है, दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा होता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहता को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।